पौधा तो अपना लगाओ ही, जिससे हमारा दूसरी बात जो हमारा पृथ्वी जो दूषित होती जा रही है पॉलीथीन की वजह से। ये पॉलीथीन 1400 साल तक गल नहीं पाती, अगर इसे डाल दिया जाए मिट्टी में दबा जाए 1400 साल तक गलती नहीं, जो बिल्कुल लेयर इसकी जो पड़ी रहेगी। हमारी पृथ्वी का भी प्रदूषण हो रहा, जब प्रदूषण होगा तो गर्मी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, परेशानी सबको होगी। तो इसलिए सरकार का ये है कि भाई जितने भी अधिक से अधिक पौधे लगा सकें, पॉलीथीन का जितना भी कम से कम यूज कर सकें, उतना जो हो जागरूक करा जा और जो इस पर जो विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर हर 6 आदमी से एक आदमी कैंसर का मरीज है। बिल्कुल रिसर्च में जो पाया गया उसमें यह है कि सबसे बड़ा कारण है पॉलीथीन। थैली वाले के जहाँ जाएंगे लगा करते पॉलीथीन में, वो गरम गरम चाय वो उसी में डाल लगा, सब्जी को डाल लगा, सब्जी डाल लगा, उसका कुछ ना कुछ अंश जो हो उस भोजन में आ रहा जिसे हम यूज कर रहे हैं। अगर किसी को भी एक इतना सा पॉलीथीन का टुकड़ा दे दिया जाए, गिलास पानी दे दिया, वैसे निकल लिए, वो तुरंत मना कर देगा, कहना ना ही गलने की ना। अब वो जो हमारे शरीर में जा रही, जिस पॉलीथीन में हम यूज कर रहे हैं, जिस पॉलीथीन का वो जो हमारे शरीर में जा रहे हैं, उसका किसी की तरफ ध्यान नहीं, हर आदमी जो जाएगा। तो इसलिए ताकि अधिक से अधिक पौधे लगाओ और अपने पर्यावरण को जो हम बचा सकें। तो मैं भाई गुरमीत जी से जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छ भारत मिशन के, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी अपने 2 शब्द जो हों इसमें कहें। आदरणीय चेयरमैन साहब, यहाँ उपस्थित सभी सभासद महोदय, इंस्पेक्टर साहब और बाकी गणमान्य व्यक्ति जो भी शहर से आए, महिलाएं, माता बहनें, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर मोदी सरकार पहले से बहुत ज़्यादा सीरियस रही। जब से मोदी जी आए उन्होंने स्वच्छता पर बड़ा जोर दिया, दर्ज होकर रह गया। आज मेरे ख्याल खाना लें 2017 से ब्रांड एम्बेसडर हूँ, पहली बार किसी मीटिंग में आने का मौका मिला, इस संबंध में आयोजित कराई हुई। सरकार तो चाहती है कि बहुत कुछ हो जाए, लेकिन हम सब लोग सीरियस नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर भी सीरियस नहीं है। हम चलो समाज को तो जब बदलेंगे पहले हम खुद बदलें, हम अपने घर में कम से कम पौधे का प्रयोग शुरू करें, अपने घर में से पॉलीथीन को निकालें, कम से कम हम सबकी व्यक्ति की जिम्मेदारी तो बनती है। और जब भी कुछ बदलता है वो तभी बदलता है जब हम बदलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभियान तो चलते रहेंगे और हम इस पर काम करते रहेंगे, चाहे पेड़ लगाने का हो, चाहे पॉलीथीन से बचने का हो, चाहे स्वच्छता का हो, लेकिन इसकी शुरुआत सबको हमें अपने घर से करनी चाहिए। और ये अभी गुरमीत जी ने सही कहा कि सरकार जागरूक है इसके लिए, पर्यावरण के लिए, लेकिन मीटिंग पहली बार हुई है, मैं भी देख रहा हूँ ये मीटिंग। एक बार और मीटिंग हुई है, उसमें शायद आप नहीं थे। सबसे पहले हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, और जब हम जागरूक होंगे तब हम दूसरे से कह सकते हैं। अगर हम खुद पॉलीथीन का उपयोग करेंगे तो हम दूसरे से कहने के भी योग्य नहीं है। तो मेरा मानना तो यह है कि हम अपने आप से शुरुआत करें, पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें, प्लास्टिक के जो गिलास है उसमें पानी ना पिए, बाजार से सब्जी लेके आते हैं थैला लेके जाएं, पॉलीथीन में ना लेके आएँ, क्योंकि ये पॉलीथीन ये बिल्कुल कैंसर का रूप ले चुकी है। और इससे बिल्कुल कैंसर बताया है कि चाय भी मैंने देखा, सब्जी भी होटल से लाते हैं पॉलीथीन में, और चाय भी लाते हैं पॉलीथीन में। तो उसमें से जो विषाणु निकलते हैं, उसमें कैंसर का रूप बन जाता है, पता नहीं चलता है हमको। तो हमें इसे त्यागने में ही फायदा है, हमें उसमें स्वास्थ्य हमारा ठीक रह सके, पर्यावरण ठीक रह सके, वायुमंडल हमारा ठीक रह सके। तो ये पॉलीथीन का बिल्कुल विरोध करना है। और ये जो आज देख रहे हैं गर्मी, मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इससे पहले शायद इतनी गर्मी नहीं पड़ी। ये गर्मी अगर ऐसे चलता रहा तो और ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ तक स्थिति लोग बता रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अभी 47-48 तक दिल्ली में तापमान पहुँच चुका है। जिस दिन 55 से ऊपर पहुँच गया तो उस दिन कोई जीवित नहीं बच पाएगा, 60 पे तो वो बचेगा ही नहीं जीवित। तो जितना भी हो सके अपने घरों पे या जहाँ भी जगह हो पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। जितना पेड़ पौधे लगेंगे हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी, और उससे जो है हमारा जो टेम्परेचर है
जो गर्मी है ये भी कम होगी इससे। डॉक्टर साहब, बड़े बाबू उधम सिंह, हमारे एम्बेसडर जो 2017 से काम कर रही गुरमीत जी, गोपाल शास्त्री जी, हमारे कर्मचारीगण और मेरे बहुत ही नज़दीक, बहुत ही प्रिय हमारे सभासदगण जो हर काम में हमारे साथ रहते हैं, और हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक हैं हमारे शास्त्री जी। तो ये जो मैं मुझसे पूर्व आपको दो तीन वक्ताओं ने बताया कि स्वच्छता अभियान समारोह जो चल रहा है, पर्यावरण समारोह जो चल रहा है, इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि जैसे कि अभी हमारे गुरमीत जी ने बताया कि पॉलीथीन का नाश तो तभी होगा कि जब तक आप अपने घर से कोई सामान लेने बाजार जाएंगे तो कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। होता क्या है कि हम कपड़े का थैला तो ले जाते, चीनी लाते तो पॉलीथीन में, कोई दाल लाते तो पॉलीथीन में, मसाला लाते तो पॉलीथीन में। मैंने देखा है शहर में जो व्यक्ति 3-3, 4-4, 5-5 थैले लटका चला आता है और पॉलीथीन लेकर आते हैं, लेकिन एक थैला कपड़े का नहीं ले जा सकते। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर हम इस पॉलीथीन को इस देश से नहीं निकालेंगे तो मैं वो दिन दूर नहीं, ये जो कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हर छठा व्यक्ति पीड़ित है कैंसर से, कहीं ऐसा ना हो हर दूसरा व्यक्ति पीड़ित हो जाए। इसलिए उसको बचाने के लिए भी हमें सबक लेना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। और हम सब लोग वरिष्ठ हैं, हम समाज सेवी हैं सब, और हम सब पढ़े लिखे हैं, हम जागरूक हैं। अपने नगर में अगर हम अपने घर को तो संभालें, अगर 2-4 घर और अड़ोस पड़ोस में उनको भी समझाना तो हो सकता है कि इसका सर्वनाश हो जाए पॉलीथीन का। तो इसमें ये बहुत आवश्यक है। दूसरा मामला है पर्यावरण का। देखिए हमारे यहाँ बाग बहुत कम है, पेड़ हम लगाते नहीं, जो लगाते हैं मुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शास्त्री जी कि 2 व्यक्ति कम से कम जो हम पेड़ लगाएं, नगर के लोग लगाएं, वरिष्ठ लोग लगाएं, नगर पालिका लगाए, शहर के सड़क के किनारे लगाएं, तो उनको पालने के लिए पानी की आवश्यकता भी जरूरी है। एक व्यक्ति 2 या 2 व्यक्ति लगने आवश्यक हैं, उनकी नलाई गुड़ाई कर दे और उनको पानी दे दे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता पहले मैंने इंस्पेक्टर साहब से कही थी कि ये जो हमारे टैंकर खड़े रहते हैं इनका क्या महत्व है। भाई हम शादियों में भेज देते हैं, कोई सरकारी प्रोग्राम होता है उसमें भेज देते हैं, या कोई भंडारा होता है उसमें भेज देते हैं। तो हमारा भी हम ये आवश्यक समझ रहे हैं कि इन टैंकरों को 2 व्यक्ति जा करके एक टैंकर ले जाएं और पेड़ पर पानी लगा दें। तो चेयरमैन साहब, आज नगर पालिका में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? आज हमारे नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद के कार्यालय में जो स्वच्छता दिवस पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, हमारे सभी सभासदगण, कर्मचारीगण और जनता के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सरकार का ये कहना है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ों को लगाना बहुत आवश्यक है। इसलिए सब लोगों ने हमने निर्णय लिया है, हमारे नगर पालिका के सभासदगण, कर्मचारीगण, हमारे बड़े बाबू, हमारे इंस्पेक्टर साहब, स्वयं मैं, कि जो जितने भी हमको वृक्ष उपलब्ध होंगे सरकार के द्वारा, हम अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएंगे और पर्यावरण के में स्वच्छता के का लाभ इन वृक्षों से होगा। जो हमारे वृक्ष हम पिछले वर्ष भी लगा चुके हैं, हम उनको पानी की व्यवस्था पूरी हमने कर रखी है। गर्मी भीषण पड़ रही है, इसलिए उनको पानी लगाना बहुत आवश्यक है। टैंकर पूरे रोड पर टैंकर अपना जितने भी वृक्ष लगे हुए टैंकर जा रहे हैं, और 2-3 हमारे कर्मचारी रहते हैं और उनको पानी दे रहे हैं। तो इसलिए सरकार की मंशा है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि पर्यावरण पर और स्वच्छता पर पूरा विशेष ध्यान है। लेकिन हमारी नगर की जनता हमारे नगर पालिका की जो कर्मचारीगण, जो हमारे सफाई कर्मचारीगण हैं,
तो उनका बहुत योगदान रहता है, इंस्पेक्टर साहब का बहुत योगदान रहता है। 2-2 3-3 समय सफाई होती है नगर में, कहीं भी कूड़ा करकट नहीं मिल पाता नहीं रहता है। तो हम उनको भी अपने स्वच्छता